तो इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के सीमा के बेहद करीब थे। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज बात इसी पर होगी कि जो इजराइल के विमान थे जो बिल्कुल ईरान की सीमा के करीब पहुंचे और उस दौरान हमने देखा कि ईरान के लड़ाकू फाइटर भी उससे लेकर अलर्ट हो गए। इस बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर क्या वजह रही कि 12 दिन के युद्ध के बाद, यानी कि ये पहली बार है जब इतने करीब इजराइल और ईरान के फाइटर विमान थे। क्या वजह है कि ये टेंशन इस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा के पास पहुंचे। बातचीत आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, 12 दिन के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि इतने करीब करीब ईरान और इजराइल के लड़ाकू विमान दिखाई दिए। देखिए, ये खबर जो है करीब 48 घंटे पहले की है और हमने इस पे थोरो रिसर्च करके समझने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा हुआ। अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल के 4 से 5 फाइटर जेट्स, जो कि शायद F-16 थे, ये ईरान की तरफ बढ़ने लगते हैं रात के समय अचानक। और ये सीरिया के बॉर्डर से होते हुए, सीरिया के करीब से होते हुए ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। अब जैसा कि सोर्सेस से जानकारी आई, देखिए इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि सीरिया के तरफ से ये ईरान की तरफ अचानक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये फाइटर जेट्स ईरान के करीब पहुंचे, बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे, देखिए रडार्स पे क्लियर था। आजकल आप देखें रडार सिस्टम जो है वो खास तौर पर ईरान ने अपने बॉर्डर्स पे रडार सिस्टम लगा रखा है, जिसमें रशिया और चाइना दोनों के रडार्स प्रोवाइड किए गए हैं ईरान को। जैसे ही ईरान की सेना ने, एयरफोर्स ने ये देखा कि 4-5 इजरायली जेट्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, तुरंत पूरे एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर किया गया। और खबरें ये भी हैं कि ईरान के फाइटर जेट्स ने भी आधी रात को टेक ऑफ कर लिया। और ये स्थिति थी कि बस चंद मिनटों की दूरी पर दोनों देशों के फाइटर जेट आमने सामने थे। और पूरा डिफेंस सिस्टम जो था वो आधी रात को अलर्ट किया गया। मिसाइल्स रेडी मोड में ईरान में ऑलरेडी हैं, 24 घंटे अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि कभी भी कुछ भी स्ट्राइक हो सकती है। न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट को लेकर फिर से एक बार निशाना बनाया जा सकता है। आधी रात को ये सिचुएशन खड़ी थी कि अब हमला हुआ, तब हमला हुआ और अब अटैक हुआ और अब यहां से ईरान ने मिसाइलें दागी। अब सवाल यह है नीलू कि ये सिचुएशन आखिर बनी क्यों? इजराइल क्या चाह रहा था? ये फाइटर जेट्स ईरान के बॉर्डर के इतने करीब पहुंचे, उसके बाद ईरान के जेट्स का टेक ऑफ होना और उसके बाद इजराइल के प्लेन्स का वापस जाना। देखिए, ये बात साफ थी। ईरान ने तुरंत ये संदेश दे दिया था कि अगर आपके जेट्स ने बॉर्डर क्रॉस किया तो तुरंत अटैक किया जाएगा। एग्रेसिव मोड में अटैक किया जाएगा, चाहे फाइटर जेट से अटैक हो, चाहे मिसाइल से अटैक हो, चाहे डिफेंस सिस्टम से हो। अब देखिए, ये जो है मैंने काफी समझने की कोशिश की कि आखिर ये इजराइल का इसके पीछे क्या मकसद था। 3 वजह बताई जा रही हैं ऐसी, जो एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं, वॉर से जुड़े जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ईरान की से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने जो है, रूस ने अपना S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को दे दिया है। फिर खबरें आई कि चाइना ने भी अपना डिफेंस सिस्टम दिया है। तो क्या इजराइल इस बात को परखना चाहता है कि क्या वाकई काम कर रहा है, वाकई ये सिस्टम डिप्लॉय हो गए हैं? देखिए, ये क्या काम करना शुरू क्योंकि देखिए इस बार वैसा हमला करना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। हमने देखा था कि F-35 जेट्स और F-16 जो है तेहरान के ऊपर मंडरा रहे थे और वो धमाके कर रहे थे और वापस चले जा रहे थे, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम कमजोर था 12 दिन की जंग के दौरान। लेकिन उसके बाद से अब काफी वक्त बीत चुका है और बताया जा रहा है S-400 भी आ चुका है और चाइना का डिफेंस सिस्टम की भी बात हो रही है। साथ साथ कह रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार सभी रूस बिल्कुल मुहैया करा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या इजराइल के फाइटर जेट्स ये अंदाज लगाना चाहते थे कि क्या इनका डिफेंस सिस्टम एक्टिव है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये खबर जब आई करीब 48 घंटे पहले, ये खबर सोशल मीडिया में लीक हुई और बाहर आई कि भाई इजराइल के जेट्स बहुत करीब पहुंच गए थे ईरान के। ये वो वक्त है, इसी दौरान ईरान ने अपना बड़ा मिसाइल मूवमेंट किया। उसकी खुर्दाद देखिए, खुर्दाद सिस्टम है, खुर्दाद जो मिसाइल्स हैं वो ईरान का अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसका बड़ा मूवमेंट होता है ईरान में। और कई जगह नई सिचुएशंस पे, लोकेशंस पे ईरान ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट किया और इस जगह पर एक्टिवेट किया जहां से इजराइल के जेट अंदर घुसते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या
इजराइल के जेट्स ये अंदाजा लगाना चाहते थे कि ईरान ने जो अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स जो हैं वो कहां पर तैनात की है, क्या इसको लेकर कुछ ये था कि भाई अगर क्रॉस करते हैं, देखिए क्या होता है जब भी आप अटैक करते हैं, अटैक करने के पहले जब इस तरह की खबरें होंगी सामने वाले देश ने नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया है, नई मिसाइल्स हैं, अभी हाल ही में ईरान ने 40 से 50 मिसाइल्स फायर किए जो एक ड्रिल थी बड़ी, और 40 से ज़्यादा मिसाइल टेस्ट किए गए, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थी। तो ऐसे में क्या इजराइल ये परखना चाह रहा था उसके फाइटर जेट्स की भाई यहाँ पे कहाँ पे मिसाइल्स हो सकती हैं, या क्या जो लॉन्च पैड्स हैं वो फिर से तैयार हो गए हैं जो तबाह किए थे इजराइल ने, यानी टोह लेने के लिए बिल्कुल कह सकते हाँ हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक अंदाजा लगाने के अंदाजा। लिए ये मूवमेंट था कि क्या हो सकता है। देखिए दूसरी एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इस बार ईरान की तरफ से ये बात कही गई है और अली खामेनी साहब ने फिर से ये बात कही है कि इस बार जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है कि ईरान की तरफ अगर कोई भी एग्रेसिव मूवमेंट होता है इजराइल का, तो इस बार ईरान इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि पहले इजराइल हमला करे फिर हम अच्छा, हमला एक करें। बात और मयंक इसमें सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि तुर्की हो या सऊदी अरब हो, सबके प्रतिनिधि मुलाकात कर रहे हैं खामेनी साहब से, जो कि एक तरह से इजराइल या फिर अमेरिका के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती पर्दे है। के पीछे से नीलू बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है और हम आपको ये आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें शांत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगला वीडियो जो करेंगे वो आपको ये इस डिप्लोमेसी पे बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये जो पर्टिकुलर हम खबर की अभी बात कर रहे हैं कि ये जो जेट्स मूवमेंट होना, देखिए बार बार जो है ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर इजराइल ने इस बार कोई भी ऐसी घटना करने की कोशिश की, या तो मिसाइल्स के थ्रू या फाइटर जेट्स के थ्रू, तो ये श्योर किया जाएगा कि उसको जो है पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा जवाब मिले। यहां तक कि कह दिया गया कि 2000 मिसाइलें एक साथ फायर कर दी जाएंगी इजराइल को लेकर, और ये बात तो कंफर्म है, कई एजेंसीज ने इसको कंफर्म किया है। ईरान में मिसाइल्स जो कारखाने हैं, कंपनीज हैं, वो 24/7 मिसाइल्स बना रही हैं, नॉन स्टॉप तरीके से ईरान में मिसाइल्स बनने का काम जारी है। और जो 12 दिन की जंग के पहले जिस गति से ईरान मिसाइल्स बना रहा था, अब उससे कई गुना ज्यादा स्पीड के साथ मिसाइल्स बन और रही हैं। सिर्फ वही नहीं, कहा जा रहा है कि रूस में भी एसयू जो फाइटर प्लेन है वो सुखोई ईरान को देने के लिए, बिल्कुल, वो तो वहां हाँ, पर भी उसकी तैयारी चल वो रही हमने है। देखा ही था, आपको हाँ। बताया भी था कि एक बड़ा कार्गो जो प्लेन है वो एक नहीं कई कार्गो जेट्स बिल्कुल। जो है, प्लेन जो है वो लैंड हो चुके हैं तेहरान में पिछले 2 महीने के अंदर, और इनमें कई सारे सुखोई 35 के पार्ट्स जो हैं, ये भी कंफर्म खबर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सुखोई 35 जेट्स के पार्ट्स इन कार्गो प्लेन्स के थ्रू पहुंचाए जा चुके हैं ईरान को, और वहां असेंबल करके वो रेडी मोड में है। शायद इजरायली एयरफोर्स यही परखना चाह रही थी कि क्या ईरान के फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। देखिए आजकल रडार में सब कुछ पता चल जाता है कि जो प्लेन उड़ रहा है वो कौन सा प्लेन है। अगर आप ये समझना चाहें, एक्सपर्ट से तुरंत पता लगा लेते हैं कि सुखोई 35 ने टेक ऑफ किया है। जैसे मिग है, मिग 29 प्लेन्स रशिया दे चुका है ईरान को, और ईरान में वो आप सब तरफ दिखाई भी दे रहे हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुखोई 35 को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि ईरान ने उसको अभी डिस्प्ले नहीं किया, कहीं पे उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या इजरायली जेट्स ये देखना चाहते थे कि क्या हम अगर करीब जाते हैं ईरान के बॉर्डर के, तो क्या कोई सुखोई 35 जेट टेक ऑफ करता है तेहरान से। तेहरान से बताया जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं कि 4 प्लेन तेहरान से टेक ऑफ हुए तुरंत, जैसे ये इजरायली जेट्स करीब आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो आगे बड़े बॉर्डर की तरफ तेहरान के से प्लेन ने टेक ऑफ किया, ईरान के फाइटर जेट्स जैसे ही वो इजराइल के प्लेन्स के करीब पहुंचे, वो जेट इजरायली प्लेन्स पलट के वापस चले गए। तो ये बड़ा एक बड़े लेवल पे जो है चीज़ें हो रही हैं, और खासकर वॉर से जुड़ी हुई, जिसमें अब इजराइल के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जो ईरान ने डेवलपमेंट किए हैं इन 12 दिनों की जंग के बाद, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है अगले हमले के बाद, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से जो है मुंह की खानी पड़ जाए। और जैसे पिछली बार मिसाइल बरस रही थी, इस बार जो है फाइटर जेट्स ना गिरा दे ईरान। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मोसाद के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ये पता लगाना कि ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है, शायद ये इसी की कोशिश है। बिल्कुल, तो ये इसी की कोशिश थी कि इजरायली लड़ाकू विमान इतने करीब ईरान के बॉर्डर के पहुंच गए। ईरान भी अलर्ट था, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, किसी भी बात को किसी भी तरीके से, किसी चीज़ को भी बहाना बनाकर। इसलिए अब ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इजराइल को भी पता है कि इस बार हमला करना उतना आसान नहीं होगा जितना 12 दिन के युद्ध में हुआ, क्योंकि अब चीज़ें बहुत हद तक बदली हैं। रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं,
अमेरिका अगर इजराइल के साथ है तो इधर भी दो बड़े देश ईरान के साथ खड़े हैं। चलिए, इस तरह की चर्चा और इस तरह के टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।